2024 के चुनाव का आगाज़ जो है बीजेपी कार्यालय यानी कि प्रधान कार्यालय का हाउसिंग कॉलोनी में उद्घाटन हुआ, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी भी और तमाम जितना विधायक और एमपी सभी लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन जिस हिसाब से दल बड़ा है उस हिसाब से कार्यालय काफ़ी छोटा है। मीडिया कर्मी को भी परेशानी हो रही है और आम जनता भी कह रहा है कि कार्यालय वाकई में काफ़ी छोटा है। प्रधान कार्यालय वो भी बीजेपी का, जो भारत का नंबर 1 लीडिंग पार्टी है, उसका कार्यालय अगर इतना छोटा होगा तो आगे की रणनीति क्या होगा, पब्लिक इस पे भी सवाल उठा रही है। हमारे बीच में आम पब्लिक, अब जरा इनसे पूछते हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन कार्यालय इतना छोटा कि वो भी प्रधान कार्यालय। बताइए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव राय भट्ट, भाजपा IT सेल के सह संयोजक महानगर धनबाद से हूँ। छोटा कार्यालय नहीं, बहुत बड़ा कार्यालय। ये धनबाद का पॉश इलाका है और यहाँ पर सभी जगह का कम्युनिकेशन बहुत ही आसान तरीका से है। सभी लोग इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, आ सकता है, सारी सूचनाएं ले सकता है। ये छोटा बड़ा नहीं, कार्यालय होता है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 का आगाज धनबाद के लिए यहाँ से स्टार्ट होने वाला है? बिल्कुल हो चुका है, श्री गणेश हो चुका है। हमारे सभी अभिभावक आ चुके हैं। अभी हमारे झारखंड के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, बाबूलाल मरांडी जी आ गए हैं। आदरणीय हमारे माननीय सांसद जी परम श्रद्धेय पशुपति नाथ सिंह जी आ गए हैं। आदरणीय हमारे विधायक जी आ गए हैं और सभी स्थानीय जितने भी यहाँ के हैं कार्यकर्ता बंधु तो देख ही रहे हैं कि जितने सभी लोग आ गए हैं और जोशो उल्लास के साथ, मतलब एक ऊर्जा के साथ, ऊर्जावान के साथ विकसित भारत के हम लोग सही माने सोचिए तो सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके सहभागी भी बन रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व का भी नेतृत्व कर रहे हैं, उसके आगे में हम लोग निश्चित विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का तो एक ही चीज़ कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है 2024 में मोदी जी को आईना दिखाएगी। आईना क्या, वो खुद ही आईना देख लें। झारखंड वहाँ के साइकिल में आपका क्या बोलता है, कोयला चोरी का धोते हैं और वो भारत जोड़ो नहीं, भारत जोड़ने का जुड़ा हुआ तो कब से ही है, वह दिल जुड़ा हुआ है। सभी लोग का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिका हुआ है और इस बार तो हम लोग 400 के पार जा रहे हैं। इसकी सारी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सारे कार्यकर्ता, आम जन बच्चा का मोदी का नारा है। धनबाद में सभी लोग का नारा पशुपति नाथ सिंह, केंद्र में मोदी जी की सरकार और धनबाद में पशुपति नाथ सिंह सरकार एक बार फिर से। तो बाकी तो आपको बताएं कि 1 तारीख के लिए आप सब लोग लगे हुए हैं। उस संदर्भ में मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो 22 तारीख के बाद आ रहे हैं। 22 तारीख मतलब 22 जनवरी के बाद। उसके बाद देश में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ जो माहौल भी बना है, तो स्वाभाविक है कि भीड़ तो आएगी। लेकिन हमारे प्रयास क्या होना चाहिए कि प्रत्येक गाँव से लोग आवे, कोई वार्ड, कोई टोला मोहल्ला नहीं छूटे। ये हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जितनी अधिक तादाद में लोगों को लेकर के हम वहाँ से आ सकते हैं, वो वहाँ का सुन करके, उनको देख करके वापस लौटेंगे, तो हम सब लोगों की तरह ही अपने यहाँ पर वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएंगे, वो प्रचार करेंगे। तो इसीलिए हमारा आप सब लोगों से ये निवेदन रहेगा कि संख्या तो आएगी ही, हर संख्या को आप लाएंगे ही, उसमें भी कोई शक नहीं है। सिर्फ आप सब लोगों से मेरा इतना ही जो निवेदन है कि आप उन क्षेत्रों से लावे, यानी कोई भी टोला, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव धनबाद और बोकारो जिला तो नहीं छूटे। ऐसे हम लोग बाकी जगहों से भी कल गिरिडीह में बैठे थे, लेकिन चूंकि वो दूर पड़ता है तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन तब भी वो लोगों ने भी कोई बूथ नहीं छोड़ेगा, हर बूथों से लोग आएंगे वहाँ से। लेकिन आपके यहाँ बूथ से और नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आप कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई टोला ये छूटे नहीं, वहाँ से लोग आवे। हमारी माँ आए, बहन आवे, भाई आए, सब लोग आवे, इसकी प्रयास करना चाहिए।
हर वर्ग, हर तबके के लोग आपके क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में ट्राइबल रहते हैं, आपका उधर निरसा तरफ रहते हैं, टुंडी तरफ रहते हैं, तो इस सबको भी आप टारगेट ये करें, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो उसमें ये पारंपरिक वेशभूषा के साथ नगाड़ा गाजा बाजा के साथ वो इतनी तादाद में आवे, ताकि वो हम सब लोग ये भी दिखा सके हमारे साथ है, आपके साथ है, यानी बीजेपी के साथ है लोग। इसका चुनाव में राहुल जी का कहना है कि हम बीजेपी को दिखाएंगे आईना, आपका क्या कहना है? तो अब समय बहुत सामने आ चुका है, आप देख ही लीजिएगा। वो तो कोई नेता के रूप में कुछ है ही नहीं, नेता का तो कोई गुण ही है नहीं, नेता का ना कोई भर्सन है। इसलिए अब देश के लोग ही ने अब कुछ ही दिन का तो समय बाकी है, बस बहुत जल्द अब देखने को मिलेगा। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। ऐसा कुछ नहीं होता, ये चुनावी कार्यालय है, ठीक है। चुनावी कार्यालय कहीं भी चुनाव भर के लिए काम करता है, उस पर कोई बड़ा कार्यालय छोटा कार्यालय होता है। इसके अलावा हमारे सभी विधान स्तर पे भी कार्यालय खुलते हैं। अभी विधानसभा के अंदर जितने हमारे मंडल है, मंडल स्तरों पर कार्यालय खुलते हैं, कई एक चरणों में कार्यालय चलते हैं, थोड़ी ना कि केवल अकेले यही कार्यालय है। का माहौल जो है गर्म हो चुका है 2024 का, और बीजेपी ने धनबाद में हाउसिंग कॉलोनी में स्टार्ट किया है चुनाव का एक छोटा सा ऑफिस। कहने को छोटा है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन के चलते जो है इस ऑफिस का यहाँ पे गठन किया गया है। आइए यहाँ के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे ज़रा जानकारी लेते हैं कि आगे इनका रणनीति क्या क्या है। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। जी, विनय कुमार सिंह नाम है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और आगे की रणनीति क्या है? आज कार्यालय का उद्घाटन था, जो जिला कार्यालय है, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उद्घाटन किया। और चुनाव में कई तरह की व्यवस्थागत चीज़ें होती हैं, तो उसका एक हिस्सा यहाँ से सब तय होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को आने वाले हैं। पहले भी 2 बार कार्यक्रम का डेट एक्सटेंड हुआ है, और उस कार्यक्रम को लेकर के भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि ऐतिहासिक भीड़ हो और ऐतिहासिक रूप से लोग, और ये सुनिश्चित किया जाए कि हर गांव से, हर समाज से, हर जमात से लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो। खाली संख्या ही नहीं रहे, वो विविधता भी उसमें दिखनी चाहिए। अच्छा, पब्लिक के बीच में गॉसिप चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपना पैर जो है अब 2024 में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका क्या मुद्दा होगा? नहीं, गॉसिप पे तो कुछ नहीं कह सकते। पार्टी ने एक छोटी सी जिम्मेवारी दी है प्रदेश प्रवक्ता के, और उसको निभा रहा हूँ। कोशिश में लगे प्रयास तो यहाँ अपने तरफ से होता नहीं, पार्टी का आदेश होता है, आप सिपाही हैं, आपको लग जाना पड़ता है फिर। अच्छा, राहुल गांधी का सीधा कहना है कि 2024 में हम आईना दिखाने जा रहे हैं मोदी को। राहुल गांधी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि ये 2029 की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या बूथ लेवल का हमारा अध्यक्ष हो, सब एक वॉर फुटिंग पे जिस तरीके से बोलते हैं कि एक काम 24/7 कर रहे हैं, और राहुल गांधी जीप रैंगलर खुली जीप में टी-शर्ट पहन करके पर्यटन कर रहे हैं। तो पर्यटन से पार्टी नहीं चलती, और सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं की पार्टी के लोगों की है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जहाँ जहाँ गए राहुल गांधी जी, वहाँ वहाँ बंटाधार हो गया। आप पश्चिम बंगाल गए, अलायंस से ममता बनर्जी बाहर आ गई। आप झारखंड आए, हेमंत सोरेन जेल चले गए। बिहार गए, नीतीश कुमार जी बाहर चले गए। तो पता नहीं, उनकी समझ तो उनकी हो सकता है कि एक बड़ी समझ होगी, लेकिन न ये बात आम लोगों को समझ में आ रही है, न उनकी पार्टी के लोगों को समझ में आ रही है कि चुनाव का मौसम है और इस समय पर्यटन क्यों कर रहे हैं। बाकी नेताओं का कहना है भाजपा से विरुद्ध कि भाई भाजपा ने तो कोई काम किया ही नहीं, देश को बेच दिया, अडानी को बेच दिया, किसान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, और आज की डेट में किसान जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके जो है वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं, और मोदी जी के पास उसका कोई जवाब नहीं। हम और आप धनबाद में हैं, यहाँ भी किसानी होती है, तो दिल्ली के आसपास का ही किसान और भी पंजाब का ही किसान क्यों ये आंदोलित है, इसको लेकर के कई सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि एक मुद्दा के अलावा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय उससे जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके से बार बार राष्ट्रीय जो कैपिटल है उसको घेरा जाता है और जो जीवन है उसको चोक किया जाता है अलग अलग मुद्दों पे, तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ बाहर आएंगी। ये केवल किसान आंदोलन है। दूसरी बात, अगर ये किसान आंदोलन होता तो लगातार टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं कि जो आम लोगों से जब पत्रकार पूछते हैं कि आप किस लिए हैं, तो न उनको एमएसपी मालूम है, ना आंदोलन का कारण मालूम है, किस लिए वो आंदोलित हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका है
जिसको कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह किसी और उपयोग के लिए उनका मतलब किसी और हेतु के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। ये किसान आंदोलन तो नहीं है। जाते जाते धनबाद वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धनबाद में हाल फिलहाल में अपराध की घटनाओं ने मुझे लगता है कि प्रदेश का मतलब यहाँ के लोग हल्कान परेशान तो हुए ही हैं, प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका ध्यान आकृष्ट किया है। भारत सरकार की जो अलग अलग एजेंसीज हैं, खासतौर पे ईडी बड़ा चर्चा में रहती है। धनबाद के नागरिक होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ कि ईडी ने एक अपराधी जो प्रिंस खान है, जो दुबई से ऑपरेट कर रहा है, जो अपराधी की तरह धमकी नहीं बल्कि एक आतंकवादी की तरह उसने धमकी दी कि धनबाद को बम से उड़ा देंगे, उस पर ECIR यानी केस रजिस्टर किया है। और नया अपडेट उसमें यह है कि धनबाद पुलिस के कहने पे CBI ने इंटरपोल में रिक्वेस्ट किया था और ऑलरेडी एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू था। ईडी भी उसमें एक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए आग्रह करने वाली है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू जो आज धनबाद के इसमें है कि हर महीने आप देखेंगे NCRB का डेटा, तो जो डाउरी से रिलेटेड, दहेज और शादी विवाह से रिलेटेड जो हत्याएं हैं उसको छोड़ दीजिए तो 10 से 12 हत्याएं हर महीने यहाँ हैं। और जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो शायद देश के टॉप के 5 जिलों में से इसकी गिनती हो जाएगी। इससे निजात मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आदमी नहीं चाहता, कोई भी नेता नहीं चाहता है कि इस टाइप का कोई घटना घटे। भाजपा तो बिल्कुल नहीं चाहती, उनका नीति स्पष्ट है, सारा चीज़ क्लियर विजन है कि हम हर देशवासी को वो हर सुरक्षा देना चाहते हैं, चाहे वो धनबाद रहे, चाहे बंगाल रहे या कोई और राज्य रहे। बस मोदी है तो मुमकिन है, ये पैटर्न पे अभी भाजपा आगे बढ़ चुकी है और अब आगाज 2024 का बिगुल फूका जा चुका है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।